नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। कहानी का नाम है आत्मसम्मान भाग 2। बहुएं कराती थी सास से नौकरों की तरह काम, फिर सास ने सिखाया सबक। हिंदी स्टोरी। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी और नई कहानियाँ देखने के लिए। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। चंचल आज जैसे ही अपने कमरे से नीचे आती तो देखकर हैरान थी। उसकी सास रसोई घर में नहीं थी, बल्कि आराम से सोफे पर बैठकर चाय नाश्ता कर रही थी, जिसे देख चंचल का गुस्सा बढ़ जाता और वह कहती, यह सब क्या है माँ जी? आपने अभी तक हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया? आपको पता है ना, मैं जैसे नीचे तैयार होकर आती हूँ तो मुझे गरम गरम कॉफ़ी चाहिए होती है। कहाँ है मेरी कॉफ़ी? और इनकी चाय कहाँ है? अभी आकर चाय कहेंगे तो क्या दूंगी मैं उन्हें? बंटी भी जग गया है, उसका हॉर्लिक्स वाला दूध कहाँ है? और कब आप नाश्ता बनाएंगे? कब आप मेरा लंच बॉक्स तैयार करेंगे? कब मैं ऑफिस जाऊंगी? चंचल गुस्से में कहती जा रही थी और कुसुम जी बिना कुछ सुने शांति से चाय पी रही थी, जैसे उन्हें चंचल की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चंचल का गुस्सा शांत नहीं हुआ कि वहां से काचर की आवाज भी आ गई। माँ जी, मुन्नी उठ गई है, उसकी बोतल साफ करके दूध दे जाइए, वही रो रही है। पर ही क्या, कुसुम जी तो काचर की बात भी अनसुनी कर देती। अपनी सास का कोई जवाब न पाकर काचर गुस्से में कमरे से बाहर आती तो देखती कुसुम जी तो आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रही हैं और वह दोनों बोलना शुरू करती। पर कुसुम जी तो शांत थी। दोनों थक कर हाथ के ऊपर हाथ रख कर वहीं खड़ी हो जाती और एक दूसरे को देखने लगती और फिर कुसुम जी को देखती। तभी कुसुम जी अपनी चाय का कप टेबल पर रखती और उन दोनों को देखते हुए कहती, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या मुझसे कुछ कह रही थी? अपने कान पे से ईयरफोन निकालते हुए कहती। तभी चंचल कहती, बुढ़ापे में एक कौन से नए शौक चढ़ गए हैं आपको? और अभी तक कोई काम किया क्यों नहीं? जाइए मेरे लिए कॉफ़ी बनाइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तब कुसुम जी कहती, बहू मैंने तो अपना काम कर लिया, मुझे चाय पीनी थी तो मैंने बनाकर पी ली है, और अब तुम्हें कॉफ़ी पीनी है तो तुम कॉफ़ी बनाकर पी सकती हो। कॉफ़ी का डिब्बा वहीं किचन में रखा है। तब चंचल कहती, हाँ तो बनाकर पी सकती हूँ मैं, मुझे भी आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसलिए आपसे कह रही हूँ, चाहिए कॉफ़ी बना दीजिए। वो तो मैं ऑफिस जाती हूँ, इसलिए आपसे कहती हूँ। तभी कुसुम जी कहती, तुम कर सकती हो तो करो काम, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। और रही बात तुम ऑफिस जाती हो, तो मैंने तुमसे नौकरी करने के लिए नहीं कहा। बोलो, नौकरी कर कर तुम जो कमाती हो वही पैसे तुम्हारे हैं, उस पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता। सुबह सुबह जल्दी उठकर काम किया करो, जिससे तुम अपने काम कर सको और समय पर ऑफिस जा सको। और दोनों काम एक साथ नहीं होते तो नौकरी छोड़ दो, मुझे कुछ परेशानी नहीं है। यह सुन चंचल कुसुम जी पर चिल्लाते हुए कहती, क्या कहा आपने? नौकरी छोड़ दूं? तभी कुसुम जी भी अपनी आवाज़ ऊंची कर कर कहती,
सासू में तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं जो तुम मुझसे इस तरह की बात करो। और अब मैंने मुफ्त में सेवा करना छोड़ दिया है। तुमने ही कहा ना, बूढ़ी हो गई हूँ मैं, तो मैंने अब घर के काम से रिटायरमेंट ले लिया है। जाकर खुद अपने बेटे के लिए दूध तैयार करो और अपने पति के लिए चाय और खुद के लिए कॉफ़ी बनाओ। इतना सुन चंचल गुस्से में रसोई में चली जाती। तभी काजल बड़ी प्यार से अपनी सास से कहती, माँ जी, आप मुन्नी की दूध की बोतल साफ करके उसमें दूध लेकर मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, अभी मुन्नी छोटी है, वो मेरे बिना रोने रखती है, वरना मैं खुद कर लेती। तभी कुसुम जी शांति से कहती, बेटा अभी तो मुझे मुन्नी के रोने की आवाज़ नहीं आ रही है। जब तक तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी तब तक तो तुम दूध गर्म कर कर चली जाती। रसोई में तुम दूध गर्म करो, रवि है ना कमरे में, वही मुन्नी को संभाल लेगा। अभी तो तुम्हें मुन्नी का दूध गर्म करना है, फिर दोनों के लिए कॉफ़ी नाश्ता भी बनाना है। फिर रवि को ऑफिस जाने में देर हो रही होगी, उसका लंच बॉक्स भी तो तैयार करना है। जाओ जाकर काम करो, जल्दी जल्दी आज चलाओगी तभी तो काम होंगे। तब काजल हंसकर कहती, हाँ मुन्नी की रोने की आवाज़ नहीं आ रही है, मैं जाकर करती हूँ काम। चंचल और काजल दोनों आज पहली बार रसोई में काम कर रही थी, गुस्से में थी। तभी कुसुम जी के दोनों बेटे अपने बच्चों के साथ बाहर आते और कहते, माँ आप भी जाकर देखिए रसोई, आपकी बहुओं से काम नहीं होंगे, हमें ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। तभी कुसुम जी कहती, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नी आ गई है, तो अब तुम यही सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से ही कहा करो। जैसे और कुछ काम करने से पहले अपनी माँ को नहीं पूछते, अपनी माँ की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सब काम अपनी अपनी पत्नी से बात कर कर करते हो ना, तो रसोई के काम के लिए उनसे कहो, अपनी माँ से नहीं। अब तुम्हें यह सब कुछ शोभा नहीं देता। यहाँ कुसुम जी अपने बेटों को समझा रही थी और वहाँ रसोई घर में लगातार बर्तन गिरने की आवाज़ आ रही थी और इतनी आवाज़ से परेशान होकर दोनों बच्चे रोने लगते। तब दोनों बेटे अपनी माँ की तरफ देखते तो कुसुम जी कहती, पापा हो तुम इनके, संभालना सीखो इन्हें। जब तुम दोनों छोटे थे तो मैं भी इसी तरह रसोई में काम करती थी और तुम्हारे पापा तुम दोनों को संभालते थे। अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीख लो। बच्चों, अब दोनों बेटे समझ चुके थे, माँ आज हमारा किसी काम में साथ नहीं देंगी। बहुएं जैसे तैसे दूध चाय कॉफ़ी नाश्ता तैयार करती और बाहर अपने पति को सर्व करती। पति भी बड़ी मुश्किल से फीकी चाय फीकी कॉफ़ी और आधा कच्चा और आधा जरा हुआ नाश्ता शांति से कर लेते, क्योंकि वह दोनों अच्छे से जानते थे कि उनकी पत्नी इस वक्त बहुत गुस्से में है। तभी कुसुम जी अपना पर्स लेकर कहीं जाने रखते। तभी चंचल कहती, आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? कुसुम जी ने कहा, सत्संग में। बहू, आस पड़ोस की सभी औरतें जा रही हैं तो सोचा जाकर कुछ पुण्य में भी कमा लूं, वैसे भी मैं घर पर करती क्या हूँ। तब चंचल कहती, यदि आप चली जाएंगी तो बंटी को कौन देखेगा? वो बहू तुम जानो। और दोपहर का खाना कौन बनाएगा? काजल ने कहा, अब तो रवि भी ऑफिस चले जाएंगे, तो मैं मुन्नी को संभालूंगी या खाना बनाऊंगी। बेटा अब मैनेज करना सीख लो। कहते हुए कुसुम जी चली जाती। तब चंचल गुस्से में अपने पति से कहती, अपनी माँ को समझा लो तुम, इनका ये नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये घर के काम मुझसे नहीं होते। इन सब के पीछे मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। तब काजल कहती, घर के काम तो मुझसे भी नहीं होंगे। तब चंचल ने गुस्से में काजल से कहा, आखिर तुमसे होता क्या है? यदि घर का कोई काम करती तो इस तरह माँ जी गुस्सा होकर चली नहीं जाती। जरूर तुमने ही माँ जी से कुछ कहा होगा। तब काजल शांत थोड़ी न रहती, वह भी कहती, माँ जी मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से गई हैं। आप ही छोटी छोटी बातों पर उन पर गुस्सा दिखाती थी। आखिर कोई किसी की कब तक सुने? एक तो किसी काम में उनकी मदद करती नहीं थी और ऊपर से गुस्सा अलग से। आज आपकी वजह से माँ जी गुस्से में गई हैं। तब चंचल कहती, तो मैं कैसे मदद करती माँ जी की? किसी काम में? मैं ऑफिस जाती हूँ, मेरे पास वक्त कहाँ है माँ जी की मदद कराने का। फिर तुम तो दिन भर घर पर बैठी रहती हो, तो तुम माँ जी की मदद क्यों नहीं करती थी? और कैसे करती मदद? मेरी बेटी भी अभी छोटी है, घर पर रहती हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी नौकरानी हूँ। आप यदि कोई काम नहीं करेंगी तो मैं भी नहीं करने वाली। तब चंचल कहती, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मुझसे अपनी तुलना कर रही हो? तब काजल कहती, औकात तक मत जाइए जेठानी जी, आप अभी मुझे जानती नहीं। मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं और मैं आपकी कमाई नहीं, अपने पति की कमाई खाती हूँ कि आप अपनी नौकरी की मुझे एकरी दिखाएं। इसलिए इसी तरह दोनों देवरानी जेठानी में बहसबाजी होती। तभी दोनों भाई उन्हें शांत कराते और कहते, अब तुम दोनों लड़ना छोड़ो। तुम्हारी बहसबाजी की वजह से आज तो हमारा ऑफिस छूट गया, पर हर दिन हम नौकरी से छुट्टी नहीं ले सकते। अब इस समस्या का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। तभी चंचल कहती, मेरे पास है इस समस्या का समाधान। आने दो माँ जी को सत्संग से। मैं भी देखती हूँ माँ जी कैसे कोई काम नहीं करती। शाम को जब कुसुम जी घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती तो चारों बेटे बहू उन्हें वहीं खड़े मिलते। चारों बहुत गुस्से में थे। कुसुम जी उन्हें अनदेखा कर कर अंदर जाने रखती। तभी बड़ी बहू चंचल कहती, यदि माँ जी आप घर का कोई काम नहीं करेंगी तो हम भी घर खर्च के पैसे नहीं देंगे। फिर आप सोच रहे ना कि घर खर्च कैसे चलेगा। बता रही हूँ अभी आपको। हम तो कमाते हैं, अपना खर्च चला लेंगे, पर आप अपनी चिंता कीजिए। तभी वहाँ महेश जी आते। वे कहते, बहू तुम्हारी सास की चिंता तुम मत करो। मैंने हमारे बुढ़ापे के लिए इतना पैसा जोड़ कर रखा है कि हमारा खर्च आसानी से चल जाएगा। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अब तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि अभी तक इस घर के राशन पानी का खर्च मैं ही उठा रहा था। तुम लोग जितना पैसा देते हो उतने में तो महीने के 10 दिन का खर्च ना चले, और तुम जो कमाते हो वह तुम अपने ऊपर खर्च करते हो। यह तुम्हारी गलत फहमी है कि हमने आज तक तुमसे कोई मदद ली ही नहीं। तो ठीक है, अब हमें अलग होना है, चंचल कहती, जिसमें काजल भी उसकी सहमति जताती। तभी महेश जी कहते, जैसी तुम दोनों की इच्छा। ऊपर तुम दोनों के कमरे हैं, वहीं अपनी किचन तैयार करो, नीचे हम दोनों रहेंगे। इतनी कम जगह में हम कैसे रहेंगे, काजल कहती। तब महेश जी ने कहा, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया है इस घर में रहने के लिए। यदि तुम दोनों चाहो तो इस घर को छोड़कर जा सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुन चारों शांति से वहाँ से चले जाते और दूसरे दिन से वही अपनी रसोई अरक अरक कर लेती। चंचल सुबह जल्दी उठकर काम शुरू तो करती,
लेकिन ऑफिस जाने में देर उसे हो ही जाती। यही हार काचर का भी था। रवि जो अकेले कमाता था, वही अपनी 25,000 रुपये महीने की सैलरी में घर का खर्च चला नहीं पा रहा था। वहीं चंचल जो कमाती थी, उसकी 15,000 की सैलरी वंती को संभालने वाली केयर टेकर और घर के नौकरों में चली जाती और उसके पति की सैलरी घर खर्च में कम पड़ती। दोनों बेटे बहू का हार बुरा था। उन चारों को अपनी गलती का एहसास होता और साथ में यह भ्रम भी दूर होता कि उनकी कमाई से घर चलता था। वही चारों अपने माता पिता से माफ़ी मांगते। तब कुसुम जी कहती, मुन्नी और बंटी मेरे पोता पोती हैं, मैं इनका ख्याल खुशी से रख सकती हूँ। वस्त में सबक सिखाने के लिए दिल पर पत्थर रखकर मुझे इन्हें खुद से दूर करना पड़ा। घर पर रहकर आराम करने की आदत तो मुझे है नहीं, इसलिए घर के कामों में तुम दोनों की मदद करा दूंगी, पर तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। काजर और चंचल कहती, माँ जी आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे, हमें आपके साथ की ज़रूरत है बस। अब उनकी रसोई एक हो चुकी थी और दोनों बहुएं कुसुम जी के कहे बिना ही काम करना सीख चुकी थी। अब कुसुम जी और उनके पति आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी रहे थे और खुश थे। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई एक कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।